मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस नाइन्थ क्लास लेसन सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक फर्स्ट पार्ट। इवलिन गैलिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। डेबोरा गौले का लिखा हुआ ये। हाँ, राइटर आप देख रहे हो पिक्चर में। बिहाई बुक से है ये लेसन। सीबीएसई और एचबीएसई एग्ज़ाम में ये लेसन रिपीट होता है। इसमें से क्वेश्चंस और कम्प्रीहेंशंस पुट किए जाते हैं। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, तो सेकंड पार्ट बाद में। तो आज फर्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड लेसन का। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। हाँ जी, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इवलिन गैलिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसमें आप देख रहे हो ये जो पिक्चर है, ये इवलिन दिखाई दे रही होगी इसमें आपको। ये इवलिन है, ये एक गर्ल्स है और ये डीफ है। सबसे फर्स्ट टाइम इसकी मदर ने नोटिस किया था इसे जब ये 8 इयर्स की थी कि इसको सुनाई नहीं दे रहा। इसकी पियानो बजाने की टर्न थी, इसको पुकारा गया, बुलाया गया, लेकिन इसने कोई मूवमेंट नहीं थी। तब इसकी मदर को लगा था कि कोई प्रॉब्लम है, बट फिर ऐसे ही चलता रहा। 11 इयर्स की हुई तो धीरे धीरे तब इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तब इसके स्कूल से हेड मुख्य अध्यापिका ने पेरेंट्स को बुला लिया और इस फोर्स किया कि इवलिन को जो है आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो वो स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए तो स्पेशलिस्ट ने बताया कि इसकी हियरिंग पावर जा चुकी है, तो इसे हियरिंग ऐड लगाएं, कोई सुनने के यंत्र लगवाएं और इसे जो है एक डीफ स्कूल में डालें, बहरों के स्कूल में डालें। तब जो है उसके बाद ये सब उसका जा चुका था, उसके लिए सब ब्लैक हो गया था। पर इवलिन नहीं हारी, उसने अपनी इस बात को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ती रही। एक दिन उसने एक लड़की को याइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि मैं इसको बजाऊंगी। उसके टीचर्स ने उसका सपोर्ट नहीं किया, बट एक रॉन फॉरबेज थे, प्रिसोनिस्ट रॉन फॉरबेज, उन्होंने इवलिन की इस एबिलिटी को देखा तो उन्होंने उससे कहा कि तुम जो है अपने कानों से मत सुनो इस संगीत को, म्यूज़िक को अपने गानों से मत सुनो, इसे जो है आप महसूस करो, फील करो। तब उसने फील करना महसूस किया। उसने रेन फॉरबेज ने 2 ड्रम बजाए और बड़े वाले ड्रम को उसने वेस्ट अप से महसूस किया अपनी कमर से ऊपर, और लोअर ड्रम को उसने जो है अपनी कमर से नीचे महसूस किया। इस तरह फिर उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। उसने फिर यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है अपनी विजिट किया और वहाँ पर उसके बाद उसने लंदन के अंदर रॉयल अकेडमी जो म्यूज़िक की थी वहाँ जो है अपनी ऑडिशन दिए और उसने कई वहाँ पर प्राइज़ जीत लिए थे, बहुत सारे। जो 16 ईयर, एक्चुअली में स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है कि वो एक ट्रेन की वेट कर रही होती है रॉयल अकेडमी जाने के लिए, और 17 ईयर्स की होती है और 16 ईयर्स में उसने लगभग सारे अचीवमेंट वहाँ से गेन कर लिए थे उस एकेडमी से। और वो जो है अब बिजी रहती थी अपने, और उससे वो कहती थी कि वो म्यूज़िक को जो है फील करती है, ना कि वो उसे सुनती है। ये उसकी हर बॉडी के हर पार्ट्स में जो है उसे महसूस करती है। और कहता है जब वो प्लेटफॉर्म पर होती है तो अपने नंगे पाँव से उसे महसूस करती है उस म्यूज़िक को।
और 1991 के अंदर रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उसे जो है सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया। और जेम्स वॉल्डेज उसके बारे में कहता है कि भगवान ने चाहे उससे सुनने की शक्ति उससे ले ली है, पर उसके बदले उसे जो है एक एक्स्ट्रा उसे दे दिया है। और एक एन रिचलिन उसके बारे में कहती है कि वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ तारा है, और उसे समझ देखकर वो समझ जाते हैं कि वो भी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कहते ये जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरह वो लाखों लोगों के लिए, मिलियंस लोगों के लिए जो है खुशी पहुंचाती है। तो ये स्टोरीज़ है, आप डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ना क्योंकि इससे वर्ड मीनिंग आप कर पाओगे, और वर्ड मीनिंग जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप स्टोरी तो आपको अंडरस्टैंड होगी। हाँ जी, आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सेकेंड लेसन है बिहाई बुक का द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका पार्ट 1 करेंगे हम। इसके 2 पार्ट्स हैं, सेकेंड पार्ट की बात हम बाद में करेंगे। इवलिन गैलिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस लेसन का नेम लर्न होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन में बनता है। तो अच्छे से इसकी स्पेलिंग लर्न कर लेना, और राइटर का नेम की स्पेलिंग भी लर्न कर लेना। हाँ जी, रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजिशनिंग ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कहता है रश आवर का मीनिंग है भाग दौड़ का समय। क्राउड्स मीन भीड़। भाग दौड़ की के समय भीड़ जो है एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म होता है, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रेलवे। हाँ, उसके प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी जगह बनाने की प्रयास कर रही है। ये जॉस्टल होता है धक्का मुक्की करना, मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे पुश, रफली पुश करना, धक्का मुक्की कर रहे हैं यानी। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स समाल भी कह लो, एंड थिन पतली सी लड़की, एक छोटी सी और पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, जो अपने 17 साल से भी यानी 17 ईयर्स की थी, बट 17 ईयर से भी कम आयु की दिखाई दे रही थी। वास नर्वस मीन्स अनईजी, मीन्स बेचैन होना या घबराई हुई। वह घबराई हुई थी, परंतु वह गाड़ी के पहुंचने, येट एक्साइटेड शी फॉल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। परंतु ट्रेन के पहुंचने की वाइब्रेशन को, हाँ वाइब्रेशन का मीनिंग है शेकिंग, को सुनकर वो जो है एक्साइटेड हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। हाँ जी, कहता है बेचैन थी, घबराई हुई थी, परंतु उस गाड़ी की पहुंचने की धड़कन को सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और उसका प्रतिष्ठित, प्रेस्टिज मीन्स ऑनर्ड्स, प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी यानी कि जिसका मान सम्मान था, बहुत बड़ी अकेडमी थी म्यूजिक की लंदन के अंदर, उसमें उसका पहला दिन था और वो डरी हुई थी। डॉन्टिंग मीन फ्राइटेंडिंग। इनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी नौजवान के लिए डरा होना, हाँ किसी भी नौजवान के लिए इस तरह का भय पैदा हो जाना जो स्कॉटलैंडी, हाँ स्कॉटलैंडी फॉर्म से आया था, स्कॉटलैंडी कृषि फार्म से उसी समय ताज़ा फ्रेश आई थी, हाँ उसके लिए डरा होना स्वाभाविक था। बट दिस एस्पायरेशन म्यूजिशियन फेस बिगर चैलेंज देन मोस्ट। परंतु इस, हाँ एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स ए पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, ए पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, मतलब जो व्यक्ति संगीतकार बनना चाहता है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है का सामना करना पड़ रहा था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह बहुत गंभीर रूप से, डीपली मतलब गंभीर रूप से कह लो, सीरियस, डीप थी मतलब गहरी थी। इवलिन
Galen's loss of hearing had been Evelyn Galen's loss of hearing had been gradually means step by step. इवलिन गैलिन ने अपनी सुनने की शक्ति जो है धीरे धीरे करके मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है खो दी थी, एकदम नहीं। बचपन से वो डीफ नहीं थी। 8 ईयर तक उसे सुनाई देता था, 11 तक उसे बिल्कुल बंद हो गया, थोड़ा और कम हो गया। इस तरह धीरे धीरे उसका सुनना कम हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता को याद है, noticed something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। हाँ, उसकी माता को याद है जब वह 8 साल की थी तो इवलिन को पियानो बजाने की, जब उसकी टर्न थी, इंतज़ार कर रही थी, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, और वह वहाँ से नहीं हिली। सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, और मुझे, आई मीन्स उसकी मदर, मुझे अचानक महसूस हुआ कि वह नहीं सुन सकती। सेज इजाबिल ग्लेनिन, और ये सेज इजाबिल कौन है भाई? हाँ, ये इजाबिल आप देख सकते हो नेम। हाँ, इजाबेल गैलिन उसकी मदर है। सेज इजाबेल गैलिन कहती है, फॉर ए क्वाइट वाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कहता है इस तरह जो है इवलिन जो है काफ़ी समय तक अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से अपने बहरेपन को, अपने डीफनेस को छुपाने का प्रयास करती रही। कंसील मीनिंग हीड यानी छुपाने का प्रयास करती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 ईयर, मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। परंतु जब वह 11 साल की हुई तो उसकी मुख्य अध्यापिका ने, हेडमिस्ट्री ने उसके माता पिता से प्रेस किया यानी दबाव डाला, अर्ज किया यानी प्रेस किया, दबाव डाला कि उसे वो एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डेटरेटेड मीन्स चेंज, उसमें यानी बदलाव आ गई। जब वो 11 वर्ष की हुई तो मीन्स उसमें उसकी जो सुनने की क्षमता थी, सुनने की शक्ति और भी कम होगी, उसको कहेंगे चेंज होना, डेटरेटेड हो गया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और तब उसे पता चला कि उसकी सुनने की शक्ति जो है नष्ट हो गई है, यानी इम्पेयर्ड मीन्स अफेक्टेड हो जाना या वीक हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, धीरे धीरे उसके नाड़ी सिस्टम के कारण, डैमेज होने के कारण। देवर एडवाइज्ड, उन्होंने परामर्श दिया, शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उसे कुछ सुनने के यंत्र हियरिंग एड्स लगवानी चाहिए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और उसे एक डीफ के स्कूल में भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, तब प्रत्येक चीज़ ब्लैक हो गई। सेज इवलिन कहती है, बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, किंतु इवलिन ने हार नहीं मानी, नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। वॉज गोइंग टू गिव अप, शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music। उसने एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हाँ, डिटरमाइन दृढ़ निश्चय करना, और अपने आप को संगीत में अपनी रुचि अपनाने का भी निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया। हाँ, डिटरमाइंड डिसाइड करना। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए याइलोफोन। हाँ, परस्यू मीन्स होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी आगे जारी रखना, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यदि हाँ ये वर्ड मीनिंग आपसे इस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे, आगे हम बात भी करेंगे इसकी। फाइंड ए वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स कैरी, फाइंड ए वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज कैरी फॉरवर्ड, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना होगा? परस्यू।
वन डे शी नोटिस ए गर्ल्स, एक दिन उसने एक लड़की को नोटिस किया याइलोफोन बजाते हुए। हाँ, याइलोफोन क्या होता है? ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है विद ए रॉ वुडन बार्स, जिसकी, हाँ, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो वुडन बार्स होती हैं उसकी बजाने वाली। आप यहाँ से देख सकते हो इसकी पिक्चर को, येलोफोन। ये देखिए, ये इवलिन जो है येलोफोन बजा रही है। ऊपर पिक्चर देख लीजिए यहाँ आप, हाँ, आराम से देख सकते हो आप। ये है येलोफोन बजा रही है, ये देखिए वुडन का है और आगे बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, और जो ये बार्स हैं इसकी डिफरेंट लेंथ होती है। हाँ, तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जी। हाँ जी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निर्णय किया कि वह भी इसे बजाएगी, येलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बहुत से अध्यापकों ने उसे जो है डिस्करेज किया। बट परसनिस्ट, ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, हाँ, परसोनिस्ट होता है पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द या द तबला सेट्रा, यानी जो ड्रम बजाता है या तबला बजाता है उसको परसोनिस्ट कहते हैं। हाँ, तो ये देख भी सकते हो उसकी पिक्चर में, ये रॉन फॉर्बेज हैं जो तबला बजा रहे हैं। हाँ, ये रॉन फॉर्बेज की पिक्चर है, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, ये पिक्चर रॉन फॉर्बेज की है। तो ये एक तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है आगे? हाँ जी, बट परसोनिस्ट ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, यानी रॉन फॉर्बे स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी, यानी क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड। उस रॉन फॉर्बेस ने इवलिन की एबिलिटी को भांप लिया, जान लिया। स्पॉटेड मीनिंग जान लेना यानी भांप लेना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उसने दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग स्वरों में, नोट्स मीन स्वर यानी नोट्स में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रोज योर ईयर्स, इसे अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहता है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और ढंग से महसूस करो। सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे एहसास हुआ। आई कुड फील द हायर ड्रम, इवलिन कहती है कि अचानक मुझे एहसास हुआ। आई कुड फील द हायर ड्रम, हायर ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट अप, वो कमर से ऊपर सुन सकती है हायर ड्रम को। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और लोअर ड्रम को वो कमर से नीचे सुन सकती है। फॉरबेस, रेन फॉरबेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, रेन फॉरबेस ने उस एक्सरसाइज को दोबारा दोहराया। एंड सोन इवलिन डिस्कवर्ड दैट, और शीघ्र इवलिन ने को पता चला दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि वह इन स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स भिन्न भिन्न भागों में महसूस कर सकती है। कुड सेंस मीन्स फील करना, सेंस कर सकती है, फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और मैंने अपने मन और शरीर को, बॉडी को, माइंड और बॉडी को यानी मन और शरीर को, आवाज, साउंड आवाज, और वाइब्रेशन यानी धड़कन कह लो, हाँ, साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोलना सीख लिया था। टू ओपन मीन खोलना, हैड लर्न मीन सीख चुकी थी वो कि किस तरह से वाइब्रेशन की कोडिंग करना है। द रेस्ट वाज शेयर, शेयर एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग है ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल प्योर, शुद्ध। हाँ, द रेस्ट वाज शेयर, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी जो काम था ये तो उसने सीख लिया था, बाकी जो काम था वो उसकी हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय की बात थी। हाँ, उसका डिसाइड की वजह से था। शी नावर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, इसके बाद उसने कभी भी मुड़कर वापिस नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यंग ऑर्केस्ट्रा, और उसने यूनाइटेड किंगडम की भी यात्रा की। हाँ, टूर में विजिट किया, कहाँ, किसके साथ? विद यंग ऑर्केस्ट्रा, एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा कौन होते हैं? लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले मैनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, एक संगीत बजाने वालों का ग्रुप जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं।
आप पिक्चर में देख सकते हो। आप बहुत सारे देखा होगा आपने फिल्म्स में कि उसमें बहुत सारे संगीतकार एक साथ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और उनके साथ उसने वहाँ इंग्लैंड की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय वो 16 साल की थी। हाँ जी, 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि वह अपने जीवन में उसने संगीत को अपनाने का निर्णय कर लिया। शी ऑडिशन, हाँ ऑडिशंस होते हैं, एक गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ, कि वो एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस होती है जिसमें डायरेक्टर ये देखता है कि वो अच्छा कर पाएगी या नहीं। हाँ, ऑडिशन दिए गए। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी, उसने रॉयल अकेडमी के लिए अपने ऑडिशन दिए ऑफ म्यूजिक में, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उसने अकेडमी के इतिहास में अपने सबसे उच्च लेवल को गेन कर लिया, यानी उच्च अंक प्राप्त कर लिए, स्कोर कर लिए, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। शी, यानी ऐसा कभी भी अकेडमी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। शी ग्रेडली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। आपने अभी भी पढ़ा कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, कि एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप में वो वर्क करती थी पहले, और धीरे धीरे क्या किया, ग्रेडली मीन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे वो जो है ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में आ गई। सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है, वन मैन या वन वुमेन शो, एक ही पर्सन जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो उसने यानी कि अकेले सोलो परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ द हर 3 ईयर कोर्स, और अपने अब उसका जो रॉयल अकेडमी के अंदर 3 ईयर्स का कोर्स था, शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने अपने इस 3 साल के अंदर जो है अपने सबसे टॉप अवार्ड्स जो थे वो हासिल कर लिए थे। कैप्चर मीन हासिल कर लेना या जीत लेना, हाँ कैप्चर कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉ नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, इस तरह इवलिन जो है कोई भी संकेत स्वीकार नहीं करती अपनी इस महान उपलब्धि के लिए। अचीवमेंट उपलब्धि कह लो, हेरोइक मतलब महान, महान उपलब्धि के लिए कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करती। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, और तुम वहाँ पहुँच जाओगी। हाँ, तो आप जो है वहाँ पर पहुँच जाओगी। एंड यू गॉट, इसी तरह आप भी मेहनत करें तो आप भी पहुँच जाएंगे। एंड यू गॉट, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो अपने उस टॉप पर पहुँच, शिखर पर पहुँच जाती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-personist with a master of some 1,000 instruments and hectic, इसको प्रोनाउंसिएशन है एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी वो आप उस पर अपनी टॉप पर पहुंच जाओगे। कहता है वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर सबसे ज़्यादा मांग जिसकी डिमांड थी, यानी कि प्रेसोनिस्ट की, मल्टी पर्सनल, ये तबला बजाने वालों की, उनमें से उसे 1,000 इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज थी, उसे उसमें अपनी उसने स्किल गेन कर ली थी। और वो अपने हेक्टिक का मीनिंग आप देख रहे हो, हेक्टिक का मीनिंग क्या है भाई, वेरी बिजी। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो हेक्टिक का मीनिंग वेरी बिजी। और एक वर्ड और यूज हुआ है मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर, इसका मीनिंग है ग्रेट डिमांड, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो संसार में, जिसकी ज़्यादा मांग हो, ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, यानी कि ज़्यादा मल्टीपरोनिस्ट की मांग होती है, तो उसमें उसे 1,000 इंस्ट्रूमेंट पर अपनी मास्टरी कर ली थी उसने। एंड और वो जो है अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के अंदर, इंटरनेशनल शेड्यूल में जो है बहुत बिजी रहती थी, यानी हेक्टिक रहती थी, वेरी बिजी। हेक्टिक का मीनिंग पूछा जा सकता है वेरी बिजी। हाँ जी, तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए 6, इट इज़ द इंट्रीगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो effortlessly। हाँ, इंट्रीग्यूशंस में है फैसिनेटेड एंड
क्रिसियस यानी हैरान कर देना या उत्सुकता होना। विदाउट हियरिंग मीन्स बिना सुनने की, यानी बिना सुनने की उसकी शक्ति के बावजूद भी वो इतने आसान एफर्टलेसली मतलब इजीली से, इतने इजीली से अपने काम को कर लेती थी कि ये देखकर सभी को आश्चर्यचकित होता था। इंट्रिग्यून्स मीन्स फैसिनेटिंग, आश्चर्यचकित होता, उसे अजीब प्रतीत होता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की वार्तालाप में शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वो एक भी शब्द मिस नहीं करती थी। मीन विद बिजी बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड, वह हंसती हुई कहती है कि आदमी जो झाड़ी नुमा, बुशी होता है मतलब झाड़ी नुमा दाढ़ी वाले, बियर्ड्स में जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है, वो मेरे लिए बड़ी मुसीबत पैदा करते हैं। गिव मी ट्रबल, वह हंसते हुए कहती है। क्यों कहती है? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहता है सिर्फ होठों को ही नहीं देखना होता, होठों को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो क्या बोल रहे हैं। इट्स द होल फेस, इसके लिए पूरे चेहरे की जरूरत होती है। स्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखों को, वो आंखों को देखकर बोल समझ जाती थी कि क्या बात कर रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक, बिना कोई गलती किए फ्लॉलेसली बोलना। विद ए स्कॉटिश लिलेट ए वे ऑफ स्पीकिंग, वह जो है फ्लॉलेसली बोलती थी यानी कि पूरे लहजे के साथ। स्कॉटिश लिलेट ए वे ऑफ स्पीकिंग होता है, यानी स्कॉटिश लहजा कह लो, स्कॉटी लहजे में बड़ी फ्लॉलेसली मतलब बहुत तेजी से बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो आवाज़ थी उन्हें स्पष्ट समझ आती थी। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। शी सेज, वह कहती है कि मैं मेरी बात क्यों सुन सकते थे, हाँ उन्हें समझ क्यों आ जाती थी, क्योंकि 11 साल तक वो सीख चुकी थी लैंग्वेज को, क्योंकि 11 साल तक उस वो सुनाई देता था। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, परंतु वह ये बात का वर्णन नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती कि उसने फ्रेंच और मौलिक, मास्टर बेसिक मतलब मौलिक कह लो, हाँ जापानी लैंग्वेज को कैसे मैनेज कर लिया था, कैसे सीख लिया था। मैनेज टू लर्न, किस तरह उसने सीखने का प्रबंध कर लिया था, ये बात वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पिक्चर में इवलिन गैलिन जो है इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रही है, तो उसकी बिना सुनाई दे रही भी वो इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी, उसे फील करती थी। तो आप भी ऐसा प्रयास करते रहें। हाँ जी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, और संगीत के बारे में वह वर्णन करती है, इट एक्सप्लेन करती है, इट प्योर्स इन थ्रोज एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में रिश्ता है, प्योर करता है। इट टिंकल्स, टिंकल्स मीन होता है काज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंशन, मीन्स हिंदी में इसकी बात करें तो टिंकल्स का मीनिंग होता है मतलब आवाज़ की झुंझुनाहट पैदा करता है। इट टिंकल्स काज ए स्लाइट प्रिकिंग, और या स्टिंग, स्टिंग होता है मतलब सेंशन। मेरी कहता है यह मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन, मेरे गालों में और मेरे बालों में झुंझुनाहट पैदा करता है संगीत, यानी वो अपने बॉडी के हर पार्ट में इसे फील करती है। जब वह येलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वह इसे जो है उस स्टिक में से, हाँ उस स्टिक में से होते हुए उसकी उंगलियों के टिप्स में, यानी उसके उंगलियों के बिल्कुल शिखर वाले भाग में, फिंगर टिप्स में महसूस करती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट दी ड्रम्स, और वो ड्रम के आगे झुककर शी कैन फील्स दी हाँ रीजेंस, हाँ इस वर्ड को पढ़ेंगे रीजेंस, एस जो है हाँ जय की साउंड देगा, रीजेंस। हाँ और इसका मीनिंग क्या होता है? एको ऑफ साउंड, इसको एको पढ़ेंगे, एको ऑफ साउंड, या फिर हम ये कह सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कहता उसके शरीर के उसकी बॉडी के अंदर जो है इसकी गूंज
उसे महसूस होती थी, शी कैन फील, महसूस कर सकती, फील कर सकती थी इसकी गूंज को। हाँ, इसको एक्को बोलते हैं, एक्कोज ऑफ साउंड। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती थी, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रोज हर बेयर फीट, ताकि वाइब्रेशन जो है उसके नंगे पाँव में से होती हुई उसके टांगों से ऊपर चली जाए। नॉट सर्लिंग, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है कि इवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस, कि इवलिन जो है अपने ऑडियंस को खुशी देती है। डिलाइट्स में होता है हैप्पी, यानी खुशी देना, डिलाइट करती है। इन 1999 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स, और 1991 के अंदर फिल्हार्मोनिक सोसाइटी ने जो एक ऑनर्ड्स, हाँ प्रेस्टिज मीन मैं आपको बता चुका हूँ, ऑनर्ड्स यानी कि एक रेपोटेट कह सकते हो, रेपोटेट सोसाइटी की को सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स दिया गया। सेज मास्टर प्रोसोनिस्ट, और प्रोसोनिस्ट जेम्स बल्डेज, हाँ जेम्स बल्डेज कहता है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, हाँ प्रोसोनिस्ट जेम्स बल्डेज कहता है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, हैव टेकन हर हियरिंग, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसने उसे कुछ एक्स्ट्रा उसे जो है दे दिया है। व्हाट वी हियर, जो कहता हम जो सुनते हैं, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सब में से भी अधिक ज़्यादा महसूस करती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, यही कारण है कि वह जो है संगीत को बड़े सुंदर ढंग से एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। इवलिन कन्फेस, हाँ कन्फेस में होता है एडमिट यानी एक्सेप्ट, इवलिन जो है स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, इवलिन इस बात को स्वीकार करती है कि वह जो है काम करने के प्रति हाँ वर्कहॉलिक होता है ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मीन सारा दिन काम करते रहना, यानी ये कहते हैं ना जैसे किताबी कीड़ा, उसी तरह होता है हाँ काम को करने वाला कीड़ा, काम के प्रति कीड़ा, यानी उसे मेहनत करना, पूरी हार्ड वर्क करने वाला। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे जो है बस केवल काम करना होता है। ऑफन हार्डर देन ए क्लासिकल म्यूजिशियंस, कहता है यह प्राय जो है एक क्लासिकल संगीतकारों की अपेक्षा अधिक मुश्किल होता है, ऑफन हार्डर होता है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉमर्स, एनॉमर्स मीन्स होता है वेरी बिग या वेरी ग्रेट, परंतु जो सामान होता है वो बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, कंसर्ट कहता वो निमित्त जो है अपने संगीत की, कंसर्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत की जो भी परफॉर्मेंस वो निमित्त देती रहती है, अपनी कंसर्ट करती रहती है, कंसर्ट। इवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, वह जेल और अस्पताल में भी अपने फ्री संगीत की, हाँ संगीत देती रहती है, संगीत की गोष्ठियाँ करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्योरिटी, प्योरिटी मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस देना, हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो नौजवान संगीतकारों को की कक्षाओं को, यानी क्लासेस जो क्लास देती है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और इसीलिए जो है एन रिचलिन ऑफ द बिथवाना फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, और एना रिचलिन कहती है कि जो बीथवाना फंड की, बहरे बच्चों की बीथवाना फंड की एना रिच है, वो कहती है शी इज ए शाइनिंग इन डीफ चिल्ड्रन, वह जो है बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ प्रोत्साहन है, इंस्पायर है। दे सी दैट देर इज नाउ वेयर दैट दी
कैन नॉट गो, वे इस बात को समझ जाते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकती। हाँ, नाउ वेयर दे कैन नॉट गो, वो नहीं जा सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो उसको देखकर ऐसा महसूस करते हैं जो बहरे बच्चे हैं। इवलिन गालिन हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड इवलिन गैलिन जो है पहले ही इस उपलब्धि को, अकम्प्लिश्ड होता है यानी उस टू अचीव, उस चीज को प्राप्त कर लेना, पहले ही उसने अचीव कर लिया होता है। मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अधिकतर लोग जो है उसकी एज से दुगनी आयु के भी नहीं प्राप्त कर पाते होते, उस चीज को उसने प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया है। देन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, शी हैज ब्रॉट Persephone to the front of the orchestra, उसने जो है अपने जो है ना ब्रॉट में नहीं लाना, उसने जो है प्रेसोनिस्ट को जो है ऑर्केस्ट्रास के फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ, यानी तबला वादकों को वाद्य यंत्रों के अंदर फर्स्ट पर लाकर दे दिया। एंड डेमोस्ट्रेट, और वो दर्शाती है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही आसानी से चला जा सकता है, मूविंग है। She has given inspiration someone that gives you ideas, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें विचार देता है, आइडियाज देता है, इंस्पायर करती है जैसे वो। हाँ, तो इसका मीनिंग पहले भी आया है, इंस्पायरेशन। हाँ, इस तरह वो लोगों के लिए इंस्पायर करती है, खासकर टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। अ नोट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉमस प्लेजर्स टू मिलियन, इतना ही नहीं, वह जो है लाखों लोगों को, मिलियंस लाखों लोगों को बहुत बड़ी, एनॉमस का मीनिंग आप पहले भी कर चुके हो, वेरी ग्रेट, या बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है, हैप्पी देती है, बहुत ज़्यादा खुशी देती है लाखों लोगों को। तो ये इस राइटर का नेम है, हाँ, डेबोर कॉवले। तो ये इसकी स्पेलिंग लर्न कर लें, और ये आपसे पूछा जा सकता है, स्पेलिंग लर्न कर लें। हाँ जी, तो आपको लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और वर्ड मीनिंग भी आपने नोट कर लें अपनी कॉपी लेकर, और वर्ड मीनिंग को, हाँ, दोबारा से वीडियो को देख लें। हाँ, और ये एक्सरसाइज का रिप्लाई अभी आप कमेंट में कर दें। हाँ, ये एग्ज़ाम में किस तरह से वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, पैसेज फर्स्ट में यदि आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, वो वर्ड दे देगा आपको ऑनर्ड, आपको वो पैसेज में वर्ड देखना होगा, तो आपने ऑनर्ड का मीनिंग अभी अभी टाइप करना है, क्या आप, हाँ देखिए, और डीपली का क्या मीनिंग है, दोनों वर्ड आप टाइप करें। हाँ, और ये सेकंड और थर्ड पैसेज में आएगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, फर्स्ट वर्ड है डैमेज, सेकंड है एको ऑफ साउंड, थर्ड है ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इन तीनों वर्ड के मीनिंग आप इस लेसन में से फाइंड आउट करके इनके वर्ड्स जो है अभी कॉपी में नोट कर लें, और फिर जो है टाइप कर दें, अभी जस्ट अभी कर दें, बाद में आप भूल जाएंगे। हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, ये आपकी चैनल का नेम है। हाँ, मुकेश मेहता आनंद अकेडमी ये आपकी चैनल का नेम है, और ये जो है नंबर्स हैं, इन नंबर से आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो। तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़, बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, ये आपका चैनल है, इसको जो है आप सब्सक्राइब करवा दें। हाँ, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, और इसका लिंक शेयर करके जो है आप उनको कॉल करके जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज हम इतना ही कर पाएंगे। थैंक्स।